नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज हम आपके लिए वो खबर लाए हैं जिसको छुपते छुपाते मिनिस्ट्री मीडिया बता नहीं रही है, लेकिन आज मैं बड़ा ब्रेकिंग लेकर के आया हूं। पिछले 2 दिन नहीं, पिछले लगभग 7 दिनों से खबर है कि सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट भारत में, जहां से हर दिन लगभग 1500 फ्लाइट्स टेक ऑफ करते हैं और लैंड करते हैं, वो एयरपोर्ट है भारत की राजधानी दिल्ली का। और दिल्ली में जो 3 एयरपोर्ट है बिल्कुल साथ साथ लगा हुआ, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3। टर्मिनल 3 का जो उद्घाटन हुआ था वो 2010 में हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम के बाद। और अभी अभी टर्मिनल 1 को पूरा मॉडिफाई किया गया है, रिबिल्ड किया गया है, और टर्मिनल 3 के जैसा ही टर्मिनल 1 भी हो गया है, बहुत ही खूबसूरत। और टर्मिनल 2 में काम चल रहा है, वो भी किसी भी वक्त आपको टर्मिनल 2 ऑपरेशनल होता हुआ दिखाई पड़ जाएगा, नए अंदाज में, नए कलेवर में। दिल्ली एनसीआर में 3 बड़े एयरपोर्ट, दिल्ली के साथ साथ दिल्ली में जो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 है, इसके अलावा जो एक ऑपरेशनल एयरपोर्ट है वो है हिंडन। पहले वो एयरफोर्स का एयरपोर्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में उसने वहां पे कमर्शियल फ्लाइट्स को भी अनुमति मिल गई और हिंडन एयरपोर्ट से भी कमर्शियल फ्लाइट्स जाते हैं, पैसेंजर फ्लाइट्स जाना शुरू हो गया। तीसरा एयरपोर्ट जो दिल्ली एनसीआर में है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वो है जेवर एयरपोर्ट। भारत का तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ही जेवर एयरपोर्ट, जो कि बेसिकली बड़ा कार्गो एयरपोर्ट है। पैसेंजर एयरपोर्ट भी है वो, लेकिन कार्गो एयरपोर्ट भी है वो। तो वो जेवर एयरपोर्ट है कि जो नोएडा में है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में स्थित है, जो कि इसी महीने उसका ऑपरेशन शुरू होना है। आप मान के चलिए कि 2026 से पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट। तो 3 बड़े एयरपोर्ट, एक तो हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में, जेवर एयरपोर्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, और दिल्ली के 3 एयरपोर्ट। आप टर्मिनल 1, 2, 3 का मतलब हुआ 3 बड़े एयरपोर्ट हैं, छोटे एयरपोर्ट नहीं है। मतलब आप कहें कि पटना एयरपोर्ट से बड़ा एयरपोर्ट है टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 भी बड़ा है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 3 बड़े एयरपोर्ट एक साथ है, दूरी उसकी थोड़ी सी कम है। 3 एयरपोर्ट मतलब 5 एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर में। और सबसे ज्यादा पैनिक हुआ दिल्ली एयरपोर्ट जो पालम में है। द्वारका और पालम में स्थापित है। एक तरफ पश्चिमी इलाके में द्वारका पड़ता है और पूर्वी इलाके में पालम पड़ता है। पालम एक गांव हुआ करता था मशहूर, उस बीच में ये एयरपोर्ट है। अब आप कहेंगे कि मैं आज यकायक एयरपोर्ट की चर्चा कर रहा हूं। नहीं, आज मैं वो चर्चा करने जा रहा हूं जिससे आपको डरने की तो जरूरत नहीं है। मैं आपको डराने के लिए मैं कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और भारत सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है, चाक चौबंद है। भारत सरकार को इसकी आशंका थी कि आने वाले दिनों में ये काम हो सकता है, ये अटैक हो सकते हैं। तो उसके लिए भारत सरकार पूरी तरह से अपने आंख और कान को खोलकर रखा हुआ था। और हो सकता है कि ये जो ट्रायल के आधार पर ये जो घटनाएं हुई हैं, वो शायद भारत सरकार की निगाह में हो, और भारत सरकार ने बड़ी आसानी से ये जो घटनाएं घटी हैं, वो घटनाएं क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। ये जो घटनाएं घटी हैं उसको डाइल्यूट करने की स्थिति में आया है, काम हो रहा है। बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से 800 फ्लाइट के आवाजाही पर असर पड़ा है। और असर इतना नहीं पड़ा है, घंटों घंटों का असर पड़ा है। 100 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हो गए हैं, डाइवर्ट कर दिए गए।
ऐसा हुआ क्यों? बिहार में चुनाव चल रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, बहुत ही वोलाटाइल सिचुएशन है भारत में, और बिहार चुनाव को लेकर के प्रत्येक दिन कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, सबका दौरा लगा हुआ है बिहार चुनाव को लेकर के। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं इसमें, लेकिन सबसे बड़ा निशाना प्रधानमंत्री मोदी है। वीवीआईपी जब मूवमेंट होता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल विशेष प्रावधान करता है, उनका फ्लाई जोन पूरी तरह से सैनिटाइज होता है। लेकिन क्या कोई चूक हुई है? क्या बहुत ही सोच समझ करके ये अटैक हुए हैं, या ये ग्लिच है? ये एक नॉर्मल टेक्निकल ग्लिच है, जिसके बारे में पहले ही एक एजेंसी ने सरकार को जुलाई माह में, जून में एयर क्रैश हुआ था, आपको याद है, जुलाई महीने में जो इंटरनेशनल ट्रैफिक ऑपरेटर एजेंसी करके है, उस एजेंसी ने संदेह व्यक्त किया था कि हमारे कुछ सिस्टम्स में अपडेट करने पड़ेंगे, और डीजीसीए को इसकी जानकारी थी, डीजीसीए इस पर काम भी कर रहा था। लेकिन वो घटना घट गई, और जो घटना घटी है वो छोटी घटना नहीं है, वो बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का काम तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर किया गया था, और कुछ वॉर जोन जैसे कि यूक्रेन रसिया के बॉर्डर पर हुआ है, वहां होता है। क्या हुआ है? एक सिस्टम होता है ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम, AMSS, उसमें खराबी आ गई। ये ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम है क्या, और जो साइबर अटैक हुआ है वो साइबर अटैक है या नहीं है, अभी सरकार इसे कंफर्म नहीं कर रही है। डीजीसीए कह रही है कि ये सामान्य टेक्निकल ग्लिच है। लेकिन जीपीएस स्नूफिंग एक शब्द है, इसका बड़ा इस्तेमाल हुआ था वॉर, जब भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, और आप यूएस यूक्रेन के, रसिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, उस बॉर्डर पर भी इसका यूज हुआ था। ये जीपीएस स्नूफिंग क्या है? जीपीएस स्नूफिंग है कि ये जो ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम है, जिसके माध्यम से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को और पायलट्स को, क्रू मेंबर्स को, फ्लाइट के क्रू मेंबर्स को, जो वाइटल क्रू मेंबर्स है उसमें मोस्टली पायलट्स को, ये संदेश आते रहता है, और वो एडवांस भी आता है, 24 घंटे पहले भी संदेश आते रहता है कि कौन सा फ्लाइट कहां है, उसका शेड्यूल क्या है, कितने बजे वो टेक ऑफ होगा, कितने बजे वो लैंड करेगा। और इसका जो मैसेजिंग है वो इतना, उसकी एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त होती है कि वो 15 किलोमीटर के आसपास की एक्यूरेसी होती है। यही मैसेजिंग जो होता है, जिसको आप ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम कहते हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। किसी भी फ्लायर पायलट्स को जो फ्लाई कर रहा है हवा में, उनको और एटीसी को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, ये मैसेज आते रहता है कि कौन सा फ्लाइट हवा में कहां पर है, अपने गंतव्य स्थान से वो कब, कितनी दूर है, और जहां से वो उसका डिपार्चर हुआ है वो कितना पहले उसने छोड़ा है, और उसकी स्थिति अभी क्या है। ये सब की जो सूचना आती रहती है उसको AMSS कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम। AMSS को अगर हैक कर दिया जाए, मैं उसको कंप्यूटर के शब्दों में कह रहा हूं, अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाए या उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, तो उसी को कहते हैं जीपीएस स्नूफिंग। मतलब अगर कोई सूचना पायलट को सही मिले ही नहीं, और जीपीएस स्नूफिंग का इस्तेमाल भारत ने किया था जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो रहा था, तो जीपीएस स्नूफिंग का इस्तेमाल किया, मतलब पाकिस्तान के जो रडार थे, जो भारतीय एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकते थे, उनको ब्लॉक कर दिया।
मतलब उनकी जो ट्रैकिंग कैपेसिटी है या ट्रैकिंग जो कैपेबिलिटीज है, उसको ये जो जीपीएस स्नूपिंग है उसने उसको ब्लॉक कर दिया। अब वो उसका रडार सिस्टम जो है भारत के एयरक्राफ्ट को पकड़ नहीं पा रहा है कि कौन सा, भारत ही नहीं उस जोन में कोई भी एयरक्राफ्ट अगर फ्लाई कर रहा है तो वो रडार से बाहर हो रहा है, रडार कुछ भी सिग्नल कैच नहीं कर रहा है।